बच्चों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बेटा, आज गोवर्धन पूजा, भाई दूज और अन्नकूट की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज उन्हीं गोवर्धनधारी की पूजा है जिन्होंने इंद्र का मान घटाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर धारण किया था। तो भगवान गोवर्धनधारी और गोवर्धन देवता सबका जीवन में, सबके जीवन में मंगल करें, आपको अशुभ करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी हर इच्छा पूरी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बेटा हम धनुष भंग पढ़े थे। आज फिर उसके अगला पार्ट पढ़ेंगे। पिछले में हमने थोड़ा सा बस एक दोहा पढ़ा था। आज हम प्रयास करेंगे कि 2 दोहा पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। और ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे क्या कहते थे कि बड़ा कठिन है, सबसे कठिन चैप्टर इसको कहते थे, और मुझे तो सबसे आसान यही लगता है। मतलब इतना ही रोचक मुझे लगता है पाठ कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप ये पहले धारणा बना लेंगे ये कठिन है तो बेटा जान जाइए आपको फिर जीवन में याद होना नहीं है। मुश्किलों से घबराना नहीं, उसका सामना करना। मुश्किल क्या है, इतना पावन प्रसंग, इतना रोचक प्रसंग है राम जी के विवाह का, सीता जी के स्वयंवर का, आपको कठिन कैसे लग रहा है? कठिन नहीं है बेटा, ये धारणा एकदम निकाल दो दिमाग से। बहुत ही आसान है ये, और प्रयास करूंगी कि आप एकदम आसान से भी आसान करके आपको मैं समझा दूं। ठीक है, हम अपना समय जाया न करते हुए अपने कोर्स पर चलेंगे। धनुष भंग लिखा किसने है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, पिछले वीडियो में एक प्रश्न था, इनको गोस्वामी की उपाधि दी किसने थी? आपका किसी का उत्तर नहीं आया कमेंट बॉक्स में। तो इसके कई उत्तर मिलते हैं बेटा कि गोस्वामी जी को गोस्वामी की उपाधि, जैसे गो मतलब इंद्रियां होती हैं, स्वामी माने उसका मालिक, उसका स्वामी, तो ये अपने इंद्रियों को जीत लिए थे, उस वजह से गोस्वामी। कुछ लोग कहते हैं इनके बाबा नरहरि दास ने इनको गोस्वामी की उपाधि दी। कुछ लोग कहते हैं जब ये अपनी पत्नी रत्नावली की फटकार से इतना बड़ा रामचरितमानस लिख दिए, उसके बाद इन्होंने इन्हें गोस्वामी कहा। तो अनेक मतभेद है बेटा, आप बस जानते रहिए कि कई लोगों ने दिया था। ऑप्शन में अगर जिसका नाम है वो सिर्फ लगा देंगे, वैसे प्रश्न पूछता नहीं है, हाई लेवल का है ये, बस आपकी जानकारी में इतना आप जानते रहिए, नाम सुने रहिए। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे रामई प्रेम लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाए। जब धनुष को कोई उठा नहीं पाया, बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, बड़े बलशाली आए थे, जिनको अपने अभिमान पर बड़ा गर्व था, वो धनुष को हिला नहीं सके। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है माँ तो परेशान होगी ही बच्चे के लिए। अपनी माता सुनैना सीता जी के स्वयंवर में वो भी बैठी हैं, देख रही हैं, बड़ी दुखी होती हैं। फिर क्या होता है, रामई प्रेम सप्रेम लखी, वो राम जी की तरफ प्रेम पूर्वक देखती हैं। जिसके मन में प्रेम नहीं है वो भी भगवान को देखकर मुक्त हो जाएगा। वो तो उनकी सासू माँ थी एक तरह से, तब तक नहीं हुई थी सास। रामई प्रेम सप्रेम लखी, माता सुनैना श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखती हैं। सखिन समीप बुलाए, और अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाए। बिल खाए मतलब फूट कर रोना, बिलक कर रोना। तो माता सुनैना प्रेम बस अपनी सखी से रो करके वचन माने कुछ बात कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे। ये सखी, कौतुक माने होता है मजाक, तमाशा। मन में संशय था, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बलशाली वीर धनुष हिला नहीं पाए, फिर रामचंद्र जी किशोर बालक 16-17 वर्ष का क्या उठा पाएगा? या उससे भी जब भगवान क्षमता किशोर थे। सखी सब कौतुक देख निहारे, ये सखी, ये जो यहाँ से उठाइए, जेव कहावत हितु, हितु माने जो हमारे जो हितैषी कहलाते हैं ना, ये वास्तव में यहाँ सीता स्वयंवर नहीं बल्कि कौतुक मतलब तमाशा देखने आए हैं।
ये जो इस सभा में जो बैठे हैं राजा महाराजा हमारे समस्तीत ऐसे सगे संबंधी, ये सीता का स्वयंवर नहीं बल्कि क्या देखने आए हैं, तमाशा देखने आए हैं। को न बुझाए कहे गुरु पानी, एक बालक अस हठि फल नाही। अरे कोई गुरु जी को बुझाए मतलब समझाकर उनके पास जाकर क्यों नहीं कहता है कि यह बालक अस हठि फल नाही। इस छोटे बालक के लिए, इस किशोर बालक के लिए, इस सुकुमार बालक के लिए ऐसी जिद सही नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चाहता। रावण बाण मतलब बाणासुर, जो धनुष को छुए तक नहीं। जब और राजा हार के आ गए तो ये लोग चुपचाप बैठे ही रह गए, उठकर गए ही नहीं, उसको छूने ही नहीं गए कि वहां जाने पर घोर बेइज्जती, यहीं बैठे रहेंगे वही सही है। तो जिस धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं करने गए, छू तक नहीं पाए, हारे सकल भूप कर दापा, दापा माने अभिमान। यहां बैठे समस्त अभिमानी राजा क्या किए, थक हार कर बैठ गए। सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण अभिमानी बलशाली राजा थक हार करके बैठ गए। सो धन, आज उसी धनुष को राजकुमार कर देही, कर मतलब हाथ, आज उसी धनुष को इस श्यामल सुकोमल किशोर राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत, बाल मतलब बच्चा, मराल माने हंस का। क्या हंस का छोटा बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? धूप सयानप सखी सिरानी, सयानप मतलब सयाना, बुद्धिमान, विवेकी। हे महारानी, इस सब हे सखी इस सभा में बहुत से श्रेष्ठ बुद्धिमान बलशाली राजा बैठे हैं, लेकिन हमको लगता है सिरानी, सब लोग, सबका बल शीतल हो गया, ठंडा हो गया, अभिमान सबका बल एकदम ठंडे होकर सब बैठ गए, शांत होकर सब बैठ गए। सखी विधि गति कछु जाति न जाने। हे सखी, विधि मतलब विधाता ने, आज विधाता क्या करने वाले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यानी इतने बलशाली राजा सब थक हार करके शीतल होकर शांत होकर के बैठ गए। हे सखी, आज विधाता क्या करने वाले मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी बात किसके समझ में आएगी, उन्हीं के ना। हम इस साधारण मन वाले से उनको थोड़ी जान पाएंगे, या तो एकदम निर्मल बन जाए तब मिलेंगे। बोली चतुर सखी, चतुर विशेषण का प्रयोग किया है जिससे वो बात कह रही थी। वह सखी कैसी थी, बड़ी चालाक थी, बड़ी बुद्धिमान थी। तो बोली चतुर सखी मृदुबानी, मृदुबानी कोमल, तो वह सखी बड़ी चालाक थी और बड़ी ही मधुर वाणी में बोली, तेजवंत लघु गनीय नरानी। हे महारानी, ये बालक बड़े तेजवान हैं, बड़े तेजस्वी हैं, इनको छोटा मत समझिए। कह कुंभज, कुंभज मतलब यहाँ बोगरी है, वो है समास है। कुंभज किसका नाम है, अगस्त्य ऋषि का, उखड़े से पैदा होते ना, कुंभारे खड़ा जमाने जम। तो कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त्य ऋषि, और कहाँ यह अथाह समुद्र, इसकी लंबाई चौड़ाई का था नहीं लगाया जा सकता है ना। सागर की गहराई झांके से कोई अंत न पाए, मैया जी तेरी माया समझ न आए। तो कहाँ यह समुद्र, घड़े से पैदा होने वाले अगस्त्य ऋषि, और कहाँ यह अथाह समुद्र। सोखेव, इस तालव्य सा को कहीं कहीं, मूर्धन्य सा को कहीं कहीं खा पड़ते हैं कभी कभी। तो सोखेव माने पी ले गए थे। सुयह सकल संसार, ऐसा वेद पुराणों में है ना कि अगस्त्य ऋषि समुद्र को एक बार पी ले गए थे। तो कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए महर्षि अगस्त, और कहाँ यह था सागर जिसको उन्होंने एक घोट में पी लिया था, और अपने सुंदर यश को इस संपूर्ण संसार में फैला दिया था। रविमंडल, और उदाहरण दे रही हैं, रविमंडल देखत लघु लागा। सूर्य मंडल धरती से देखने में बहुत छोटा लगता है ना, अगर हम गणना करें तो उनको लगे कितना ही बड़ा सूर्य है आकाश में नीचे से देखने पर, है ना। लेकिन
उदयतासु त्रिभुवन तंभागा। उस छोटे से सूर्यमंडल के उदय होते ही त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है, भाग जाता है ना। फिर क्या समझा रही हैं? मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरु। ये दोहा छंद है बता। पूरा रामचरितमानस में कई छंद का प्रयोग है, लेकिन अधिकतर दोहा और चौपाई है। मैंने पहले भी कहा था एक दोहा पर 8 चौपाई है। ठीक, अगर हम सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे तो अर्धाली होगी, 4 चरण पढ़ेंगे तब चौपाई होगी। चौपाई में 16 मात्रा होती है, सममात्रिक छंद होता है, और दोहा अर्ध सममात्रिक है। तो मंत्र परम लघु जासु बस, हे महारानी मंत्र तो बहुत छोटा होता है, जैसे पंचाक्षर मंत्र, 12 मंत्र, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र है, पंचाक्षर में ओम नमः शिवाय। ठीक, तो मंत्र परम लघु जासु बस, हे महारानी मंत्र तो बड़ा ही छोटा होता है, लेकिन उसी के द्वारा विधि मतलब ब्रह्मा, हरि माने श्री नारायण विष्णु भगवान, हर माने शिव जी और सुर माने देवता। उसी मंत्र के जाप से, उसके एकाग्रपूर्ण उच्चारण से क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश और संपूर्ण देवताओं को वश में किया जा सकता है। और एग्जाम्पल दे रही हैं, महामत्त गजराज को, बड़े ही मत वाले बहुत विशाल गजराज को वश में करने के लिए जो अंकुश, जो भाले के ऊपर इतना बड़ा नहीं लग रहा था नुकीला सा अंकुश, इसको उसकी गर्दन पे चुभोया जाता है हाथी को वश में करने के लिए, और छोटा ही तो होता है ना। तो बहुत बड़े मतवाले गजराज को वश में करने के लिए जो उसका खर्व होता है, जो उसका एक क्या कहते हैं कि औजार होता है, बड़ा ही छोटा होता है, लेकिन उसी के द्वारा उस बड़े विशाल हाथी को भी अपने वश में करके महावत लेकर चलता है। तो हे महारानी मंत्र बहुत छोटा होता है, जिसके उच्चारण से, शुद्ध उच्चारण, जिसके शुद्ध जाप से ब्रह्मा विष्णु महेश और संपूर्ण देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है, और एक छोटे से अंकुश हथियार के द्वारा बहुत विशाल गजराज मतवाले हाथी को महावत अपने वश में करके लेकर चलता है। और एग्जाम्पल दे रही हैं, काम कुसुम सायक धन लीने सकल भुवन अपने वश के लिए। काम माने काम देवता, कुसुम माने फूल का, सायक माने बाण और धनुष, धन। तो काम देवता धनुष और बाण का, फूलों का धनुष और बाण लेकर के क्या करते हैं? संपूर्ण लोक को अपने वश में कर लेते हैं। एक बार शिव जी पर भी करने गए थे तो भस्म हो गए थे, तब भगवान का नाम मनमथारी पड़ा। शिवाष्टक में है प्रसिद्ध है, रुद्राष्टक में प्रसिद्ध है प्रभु मनमथारी। तो मनमथ धन, मनमथ के शत्रु, दीर्घ संधि। तो काम देवता फूलों का धनुष बाण लेकर इस संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेते। फूल का मतलब यहाँ प्रेम से है। ठीक, देवी तजी संशय अस जानी भंजब राम धनुष सुनु रानी। हे देवी, आप यह सब सुन करके, यह सब जान करके अपने मन के संशय माने शंका को त्याग दीजिए, और ये विश्वास करिए मेरा, आज इस सभा में यह रामचंद्र इस धनुष का भंजन करेंगे, इस धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, प्रतीति मतलब प्रतीति है विश्वास। तो अपने उस सखी की बातों को सुनकर माता सुनैना को कुछ विश्वास होता है। मिटा विषाद, विषाद माने अथाह दुख, बढ़ी अति प्रीति, उनके मन में जो तमाम दुख था वह क्या होता है? समाप्त हो जाता है, और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तब राम बिलो की भय देवी, यहाँ कोई एक नहीं दुखी है, सब परेशान है। अब यहाँ वैदेही मतलब सीता जी भी दुखी है। विदेह उस देश का नाम था, वहां के राजा जनक जी थे विदेह, और पहले बच्चों का नाम माता पिता के नाम से रखा जाता था। मिथिला नरेश की पुत्री मैथिली, विदेह राज की पुत्री वैदेही, जनक की पुत्री जानकी, है ना, दशरथ नंदन ऐसे कहे जाते थे, सौमित्र विश्वामित्रा के पुत्र लक्ष्मण। तो सखी बचन सुन भय
तब राम ही बिलो कि वह देही। तब मेरे प्रभु, मेरे श्री रामचंद्र जी किसको देखते हैं? माता जानकी की तरफ देखते हैं। सभय, स माने युक्त, भय माने डर, हृदय, वो अपने हृदय में बहुत डर रही थी, एकदम डरी हुई थी, और विनोद चाहते ही, और डर के मारे जिस किसी भी सबकी सब देवी देवता की प्रार्थना कर रही थी मन ही मन। डर में यही होता है, मन ही मन मनाओ अपनानी। वह मन ही मन इतना व्याकुल हो रही थी कि सभी देवी देवताओं की प्रार्थना कर रही थी, और क्या मन में मना रही थी? हो प्रसन्न महेश भवानी। शिखर पर पहुंच गई, जो सबके माता पिता हैं, देवाधिदेव महादेव, वो मन ही मन क्या कर रही थी कि हे भगवान भोलेनाथ, हे जगत पिता और हे जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती, आप मुझ पे प्रसन्न होइए। करम सफल आपन सेवकाई। आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है, जो भी पूजा की है, आज उसका फल मुझे दे दीजिए, आज उसको सफल कर दीजिए। कर हितु, मेरा कल्याण करिए। हित मतलब कल्याण, मेरा कल्याण करिए। हरम चाप गरवाई, यहाँ दुख क्या है? धनुष का भारीपन, वही हल्का होगा, दुख दूर हो जाएगा। तो हे प्रभु, आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसको सफल करिए। इस बिना धनुष के भारीपन को हल्का करके मेरा आज कल्याण कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा। अब देखिए, उतने से मन नहीं माना, कहाँ गए? हे गणाध्यक्ष, हे गणों के नायक, हे वरदायक मतलब वर को देने वाले, देवा मतलब देवता, आज लगे किन्हें तब सेवा। आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है, हे गणेश भगवान, हे गणाध्यक्ष, आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है तो उसका फल मुझे आज दीजिए। और बार बार विनती सुन मोरी, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। करम चाप गोरुता अति थोड़ी। इस चाप मतलब धनुष के भारीपन को आज आप कम कर दीजिए, है ना? क्या कह रही है? हे प्रभु, हे गणपति, हे सिद्धि विनायक, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि इस धनुष के भारीपन को आप हल्का कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ बेटा आपकी समझ में आया होगा। मुझे तो बहुत ही रोचक लगता है, इतना कि मेरा मन ही नहीं भरता है। ये समझ लीजिए आप, और आप भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही मनोरम रमणीय प्रसंग है ये। इसमें दोहा छंद है, चौपाई छंद है और अवधी भाषा है। रामचरितमानस का ये अंश है, सीता स्वयंवर का ये प्रसंग है। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे कि आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा बेटा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। ईश्वर आपका कल्याण करें।